Fariró, ánh sáng vương quốc की परी, अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। एक अजीब सी बेचैनी उसे अपने राज्य की सीमाओं से परे खींचने लगी। उसकी जिज्ञासा उसे वर्जित वन की ओर ले गई। वर्जित वन का रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा था। वर्जित वन में कदम रखते ही उसने एक गहरा बदलाव महसूस किया। अनजानी दुनिया में वो अपने आसपास के हर संकेत पर ध्यान देती थी। दया से प्रेरित होकर उसने पीड़ा की आवाज का पीछा करने का फैसला किया। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए वो मदद करने के लिए एक दृढ़ संकल्प से भर गई। वहां उसने एक युवा को गंभीर रूप से घायल पाया, जो उसे हैरान कर गया। वो छाया की दुनिया का राजकुमार था, उसके लोगों का दुश्मन। उसकी दयालुता ने उसे अपने दुश्मन की मदद करने के लिए प्रेरित किया। अपनी उपचार शक्ति का उपयोग करते हुए उसने धीरे से उसके घावों को ठीक करना शुरू किया। उसकी शक्ति से घाव धीरे धीरे भरने लगा। होश में आते ही उसने एक उज्जवल परी को अपने ऊपर झुका हुआ पाया। उसकी आंखों में सवाल था, उसकी आवाज में दर्द। उसने उसे आराम करने के लिए कहा, उसकी आवाज में सांत्वना। उसने रात भर उसकी रक्षा की। उसकी उपस्थिति एक शांत संरक्षक थी। सुबह होने पर उसे छोड़ना मुश्किल लगा। वर्जित वन से निकलते हुए उसका दिल एक नए भार से भर गया था। अपने राज्य में लौटकर भी उसका मन वर्जित वन में था। कई दिन बीत गए, लेकिन यारुम उसके विचारों में रहा। एक रात उसने फिर से वर्जित वन में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह तेजी से जंगल में आगे बढ़ी। उसे जागा हुआ देखकर फेरी को राहत महसूस हुई। उनकी आंखें मिलीं और एक अनकहा सवाल हवा में तैरने लगा। अपनी बची हुई शक्ति से वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी ओर एक झिझक भरा कदम, एक खामोश संवाद। Why did you bring me here? उसकी आंखों में दया थी, जो उसे हर संदेह से मुक्त करती थी। उसकी दयालुता ने उसके गहरे संदेह को तोड़ दिया। उसकी ओर एक और कदम। अब संदेह की छाया नहीं थी। चुप्पी के बीच एक गहरा संबंध बनने लगा। उसकी उपस्थिति में यारुम को एक अकल्पनीय शांति मिली। उसने फेरी में ऐसी दयालुता देखी जो उसके अंधेरी दुनिया में कभी नहीं थी। उसे अपने दुनिया के अंधेरे और उसके बीच की दयालुता पर संदेह होने लगा। उसकी दयालु स्पर्श ने उनके दुनियाओं के बीच एक पुल बनाया। उसके स्पर्श में उसे शांति मिली, जो उसके जीवन में अनजानी थी। फरी को एहसास हुआ
कि अंधेरे में भी प्यार हो सकता है। गुप्त मुलाकातों में उनका बंधन और गहरा होता गया। यारुम ने अपनी अंधेरी दुनिया की कहानियां सुनाई, उसकी जटिलताएं उजागर की। फारी ने उसे अपनी दुनिया की सुंदरता और जीवन से मोहित किया। यारुम को फारी से प्यार हो गया, एक ऐसी भावना जो उसके लिए अकल्पनीय थी। फारी ने उसके प्यार को समझा और अंधेरे के भी प्यार करने के विचार को स्वीकार किया। उनका प्यार गुप्त रूप से खिल रहा था, दुनिया के विभाजन को चुनौती दे रहा था। उनके प्यार में अब चंचलता और सहजता आ गई थी। एक दूसरे में खोए हुए वे दुनिया से बेखबर थे। उनके गुप्त प्यार पर खतरा मंडरा रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी गुप्त मुलाकातें अब सुरक्षित नहीं थीं। उसे बचाने के लिए यारुम को उसे छोड़ना पड़ा। आंसू बहाते हुए वो वर्जित वन से भाग निकली। उनका प्यार अब उजागर हो गया था। यारुम ने कठोर परिणामों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। अंगसांग राज्य युद्ध के लिए तैयार हो गया। दूसरी ओर बोंगतोय दुनिया अपनी सेना जुटा रही थी। आसन्न युद्ध को देखकर फारी निराशा में डूब गईं। अपने प्यार के लिए उसने युद्ध को रोकने का संकल्प लिया। प्रकाश और छाया का पहला तेजस्वी टकराव हुआ। अपने कर्तव्य से बंधा यारुम अंधेरे के पक्ष में लड़ रहा था। संघर्ष के बीच फारी ने यारुम को ढूंढ निकाला। यारुम! उसके पिता ने यारुम के क्षणिक विचलन का लाभ उठाया। क्रोध में उसके पिता ने उस पर एक भयानक शाप डाला। काला जादू उसे निगल गया, उसे एक निर्दयी राक्षस में बदल रहा था। वो एक दिलविहीन राक्षस बन गया। उसकी मानवता पूरी तरह से खो चुकी थी। फेरी ने उसकी राक्षसी नियति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसे बचाने के लिए उसने अपनी सभी जादुई शक्तियां एकत्र की। उसने प्यार और प्रकाश की एक शक्तिशाली लहर उस पर छोड़ी। प्रकाश और अंधकार का संघर्ष भयंकर था। फारी के प्रकाश ने धीरे धीरे शाप को जलाना शुरू कर दिया। शाप ने एक अंतिम हताश हमला किया। उसे बचाने के लिए फारी ने अपनी सभी जादुई शक्ति का त्याग कर दिया। उसने अपनी शुद्ध जीवन शक्ति को यारुम पर छोड़ दिया। प्रकाश फीका पड़ गया और यारुम अपने सच्चे रूप में वापस आ गया, लेकिन फेरी कमजोर हो गई थी। होश में आते ही उसे फारी के महान बलिदान का एहसास हुआ। कृतज्ञता और दुख से भरा वो फेरी की ओर रेंगने लगा। यारुम ने उसे अपनी बाहों में लिया, उसके जीवन की अंतिम सांसें लेते हुए।
उसकी आत्मा ऊपर उठ गई, एक शांत और सुंदर प्रस्थान। उसका दुख एक नए संकल्प में बदल गया, शांति के लिए प्रयास करना। फारी के शरीर को पकड़े हुए वो युद्धरत गुटों की ओर बढ़ा। फारी के शरीर को पकड़े हुए वो युद्धरत गुटों की ओर बढ़ा। उसकी लाश को उसने दोनों सेनाओं के बीच रखा, शांति के लिए एक खामोश वसीयत। दोनों सेनाओं ने उसके बलिदान को देखा, उनका क्रोध दुख में बदल गया। यारुम अपने पिता के सामने खड़ा था, उसकी आंखों में एक नई समझ थी। उसने फारी के बलिदान की कहानी सुनाई, युद्ध की मूर्खता को उजागर किया। अपने बेटे के प्यार और अपने पूर्वाग्रह की दुखद कीमत को समझते हुए उसने शत्रुता समाप्त करने का आदेश दिया। युद्ध एक दुखद समझ में समाप्त हो गया। अंग सैंग और बोंगतोय की सेनाएं अब एक साथ खड़ी थीं। यारुम और दोनों दुनिया के नेता फारी के शरीर को सम्मान के साथ ले गए। फारी के लिए एक पवित्र स्मारक बनाया गया, दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल। दोनों दुनियाओं ने फारी के स्मारक पर शांति और एकता का हाथ मिलाया। वर्षों बीत गए और दोनों दुनियाओं ने ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान किया। यारुम, एक बुद्धिमान नेता, अपने लोगों को शांति की ओर ले गया। नई पीढ़ी एक साथ खेली, अतीत के संघर्षों से मुक्त। एक बुजुर्ग ने बच्चों को फारी और यारुम की कहानी सुनाई। उसकी निस्वार्थता ने दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़ा। ये कहानी में हमेशा के लिए याद रखा गया। कहा जाता है कि जब भी सुबह शाम से मिलती है, फारी रूह और यारुम मिलते हैं। बच्चों ने आश्चर्य से क्षितिज को देखा, भविष्य के लिए आशा से भरे हुए। प्रकाश और छाया अब शांतिपूर्वक एक साथ रहते थे, एक एकीकृत दुनिया में। यारुम फारी के स्मारक पर खड़ा था, उनके प्यार को याद कर रहा था। स्मारक उनके प्यार का एक कालातीत प्रतीक बन गया, प्रकाश और छाया को हमेशा के लिए एकजुट कर रहा था।